मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने जो है वो क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमने 4 रिएक्शंस जो है वो कर लिए थे अल्कीन के। और उसमें हमने क्या किया था, हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन तक जो है वो कर लिया था। ठीक है, अब हम जो है वो क्या करेंगे, उसके कुछ और रिएक्शंस हैं अलॉन्ग विद फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इंशाल्लाह आज जो है वो अल्कीन कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जो फिफ्थ रिएक्शन है अल्कीन का, जो फिफ्थ रिएक्शन है अल्कीन का, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड बेसिकली हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि व्हाट इज़ हाइपोहेलस एसिड। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि हाइपोहेलस एसिड में बीच में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, एक साइड पे हेलोजन है और दूसरे साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोहेलस एसिड। या फिर ये जो है हमारे पास क्या होता है, हेलो अल्कोहल या फिर हेलो हाइड्रोजन भी जो है वो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली जो है वो हाइपोहेलस एसिड में, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये क्या है, इसका ऑक्सीजन है, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, हेलोजन है। दिस इज कॉल्ड हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, अब इसमें हेलोजन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें जो हाइपोहेलस एसिड है वो हमारे पास क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, ये क्या होंगे, हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अब हाइपोफ्लोरस एसिड जो है वो दैट इज़ नॉट दैट मच जो है वो पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें हम जो है वो 3 तरह के जो है वो हाइपोहेलस एसिड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक है हमारे पास HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। इसके बाद जो है वो हमारे पास है HOBr हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, फिर वी हैव हाइपोआयोडस एसिड HOI। ठीक है, अब ये क्या है, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिएक्टिविटी है वो किसकी है, वो है हमारे पास जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड की है, फिर भी है हाइपोब्रोमस एसिड, एंड देन हमारे पास क्या होता है, हाइपोआयोडस एसिड होता है। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा, किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है बेसिकली इसमें क्या है, इसके 2 पार्ट्स बनते हैं हाइपोहेलस एसिड के। ठीक है, ये जो हाइपोहेलस एसिड है इसमें क्या होता है, OH वाला पार्ट और ये जो क्लोराइड वाला पार्ट है या हेलोजन वाला पार्ट है, ये क्या होते हैं, ये दोनों साथ में अलग अलग जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जब भी किसी अल्कीन के साथ जो है वो जब रिएक्शन होगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये है अल्कीन, जब ये अल्कीन है ईथीन। ठीक है, इस वाले अल्कीन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जब ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो OH वाला पार्ट है वो एक साइड पे जो है वो चला जाएगा, और जो हमारे पास जो हेलोजन वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो दूसरे कार्बन के ऊपर जो है वो जाके लग जाएगा। ठीक है, ये वाला इस साइड पे आ गया, ये जो हमारे पास क्या आएगा, इस साइड पे जो है वो आके लग जाएगा, और एज द रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेंगे हेलो हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो हेलो हाइड्रोजन या फिर हेलो अल्कोहल, ठीक है, अच्छा, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस क्या करता है हमारे पास, हेलो हाइड्रोजन, ये क्या करता है, ये रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा हमारे पास हेलो हाइड्रोजन या जो है वो क्या करेगा, हेलो अल्कोहल को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हेलो हाइड्रोजन और हेलो अल्कोहल की जो है वो प्रोडक्शन होती है जब हम हाइपोहेलस एसिड को जो है वो अल्कीन के ऊपर जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये है CH2, ये रहा दूसरा CH2, इसके ऊपर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे जो है वो क्लोरीन आ गया, तो दिस इज क्लोरोहाइड्रोजन ऑफ ईथीन। ठीक है, क्लोरोहाइड्रोजन, ये क्या बना, ये है क्लोरोहाइड्रोजन। इसमें क्या है, हमारे पास जो हेलोहाइड्रोजन होता है इसमें एक जो है वो हेलोजन और दूसरा हमारे पास क्या होगा, OH होगा, इसी को हम हेलो अल्कोहल भी कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर सपोज ब्रोमीन की एडिशन करें तो यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रोमोहाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ब्रोमोहाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है, इन शॉर्ट हमारे पास हाइपोहेलस एसिड की एडिशन हमने की। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो 6th रिएक्शन है अल्कीन का, वो बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। सबसे पहले ये जो ऑक्सीडेशन है हमारे पास अल्कीन की, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन भी कहा जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन।
हाइड्रोक्सिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास OH जो है वो ऐड हो जाता है किस पे, कार्बन ऑफ अल्कीन में। और इसी को हम क्या कहते हैं, बायर्स टेस्ट भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, जो बायर्स टेस्ट होता है इसको क्यों कहते हैं ये चीज़ें हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, बायर्स टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अल्कीन की। हमने कहा था कि जो अल्केन्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन क्या होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होती है। हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो भी अल्केन की ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं करवा पाते। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज हमने अल्कीन की ऑक्सीडेशन करनी है तो वो क्या होता है, वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है इजीली, बिकॉज ये क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम थी अल्केन्स की। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो क्या होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्कीन्स आर easily oxidized by, alkenes can be easily oxidized by 1% of potassium permanganate। 1% जो है वो KMnO4 से अल्कीन्स जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, जब हम अल्कीन्स की जो है वो मतलब 1% जो है वो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होगा। ठीक है, 1% ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या करता है, वो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन जो है वो करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नॉर्मली, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमने ये चीज़ भी की थी। ठीक है, नॉर्मली पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन अगर फॉर सपोज हम पोटेशियम परमैंगनेट को 1% जो है वो कंसेंट उस फॉर्म में लें, ठीक है, तो 1% अगर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या करता है, ये बिहेव करता है एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ शो किसको करती है कि अल्कीन्स कैन ईजीली बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब जब हम अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं विसिनल ग्लाइकोल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अल्कीन्स की जब अल्कीन्स की क्या होती है, जब अल्कीन्स की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है तो फिर क्या होते हैं, हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं विसिनल ग्लाइकोल। ठीक है, विसिनल ग्लाइकोल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब विसिनल ग्लाइकोल का क्या मकसद है, ग्लाइकोल हम कहते हैं जब हमारे पास क्या हो, दो OH जो है वो प्रेजेंट हो तो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोल। और विसिनल का यू नो वेरी वेल कि दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर अगर कोई भी आगे ग्रुप लगे तो इट इज़ नॉट ऑलवेज जो है वो पॉसिबल कि हमारे पास क्या हो, हमेशा हेलोजन हो। कोई भी आगे ग्रुप अगर फॉर सपोज दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर लगे तो हम उसे विसिनल कहते हैं, अगर एक पे लगे तो उसे हम कहेंगे जेमिनल। यहाँ पे हमारे पास जो दो OH हैं वो आके दो डिफरेंट कार्बन के ऊपर जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है विसिनल ग्लाइकोल को। अब इसमें हम कंडीशंस क्या देंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और क्या करेंगे, वाटर को भी जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट को जो है वो यूज़ किया जो है वो, ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो काम करें। और जो टेम्परेचर है वो हम क्या रखते हैं, वो लो रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमने क्या रखा, कम रखा। तो दिस इज़ व्हाट अल्कीन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। अगर हम, ये मेरे पास क्या है, ये है अल्कीन। ठीक है, ये है ईथीन। ठीक है, अब इस ईथीन की क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। जब इस ईथीन की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस ईथीन की ऑक्सीडेशन में क्या चीज़ बनेगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होगा क्या कि ये बनेंगे दो OH। ये वाला ऑक्सीजन ये वाले हाइड्रोजन के साथ मिलके बना एक OH, और एक ऑलरेडी हमारे पास OH है। ठीक है, तो ये दो OH जाके इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बना, ये बना इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बिकॉज इट हैज़ 2 हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अच्छा, कंडीशंस वही कि हमने क्या किया, हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया और लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हमने करवाया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बायर्स टेस्ट क्यों कहा जाता है। अब इसमें होता यह है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, पर्पल और पिंक कलर होता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है ना अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ, जब ये पोटेशियम परमैंगनेट अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है।
ये अपने कलर को जो है वो ये डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। इसका पर्पल और पिंक कलर है, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ शो करती है कि जब भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा तो ये क्या करेगा, ये डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड हो या फिर जो है वो बेंजीन या फिर सेचुरेटेड कंपाउंड हो तो पोटेशियम परमैंगनेट के कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके पास क्या होता है, पर्पल और पिंक कलर होता है, ठीक है। पर्पल और पिंक कलर होता है। और ये जो है वो हमारे पास क्या करता है, ये जो है वो ये बेसिकली ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं, बायर्स टेस्ट। बायर्स टेस्ट यूज टू, किसके लिए यूज होता है, यूज टू डिस्टिंग्विश, वही काम है इसका जो पिछला हमारे पास क्या था, पिछला था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसेचुरेटेड फ्रॉम अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड को जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। जो अनसेचुरेटेड हैं वो क्या करते हैं, वो देते हैं पॉजिटिव बायर्स टेस्ट, और जो सेचुरेटेड हैं वो देते हैं हमारे पास नेगेटिव बायर्स टेस्ट, ठीक है। सेचुरेटेड अलोंग विद सेचुरेटेड के साथ साथ क्या होंगे, बेंजीन, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि बेंजीन भी जो है वो नेगेटिव बायर्स टेस्ट देता है, ठीक है। तो अगर फॉर सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें बेंजीन भी है, उसमें सेचुरेटेड भी है, ठीक है। तो उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं कभी भी बायर्स टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि कोई कलर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चले यहाँ पे कोई बेंजीन और जो है वो सेचुरेटेड वगैरह है या नहीं है। हाँ, अगर फॉर सपोज एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो और फिर बेंजीन हो तो उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ बायर्स टेस्ट को। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब भी इसके MCQs आते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि जो है वो आपको जो है वो एक ग्रुप दिया जाएगा या फिर पेयर दिया जाएगा रिएक्टेंट्स का, और फिर ये पूछा जाएगा कि कौन से वाले ऑप्शन में किस वाले पेयर के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसको, बायर्स टेस्ट को, या फिर जो उसके जो दूसरे हमारे पास जो कंडीशंस थी लाइक पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे जो है वो कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ओजोनोलाइसिस। सेवेंथ रिएक्शन है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, अल्कीन की जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे या फिर उसमें क्या करें, हम ओजोन को जब वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ओजोन के ज़रिए हम क्या करें, उस अल्कीन को बेसिकली उसको जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब अल्कीन की ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास, वो इस तरह से होता है कि एक ऑक्सीजन, उसका जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड विद एन अदर ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस बेसिकली कैसे कराएंगे। ये मेरे पास क्या है, ये है ईथीन, ठीक है, ठीक है। ये ईथीन है। इस ईथीन के साथ मैंने क्या कराया, मैंने जो है वो रिएक्शन कराया ओजोन का, ठीक है। जब इस ईथीन के साथ जो है वो रिएक्शन कराया ओजोन का, तो इसमें क्या होगा मेरे पास कि ये इसका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये जो ओवरऑल ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरह से अटैच होगा, ये कुछ इस तरह से जो है वो अटैच होगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड, ठीक है, मोलोजोनाइड, ठीक है। जो मोलोजोनाइड है ये क्या होता है, ये एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, रीअरेंज करेगा खुद को, और जब ये रीअरेंज करता है तो ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको नीचे लेके आता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनता है, ये बन जाता है ओजोनॉइड, ठीक है। ओजोनॉइड में क्या होता है, ये इस तरह से ये जो है वो ये बनेगा हमारे पास, ये बन जाता है हमारे पास ओजोनॉइड, ठीक है, ओजोनॉइड, ठीक है। अब इस ओजोनॉइड का जो स्ट्रक्चर है इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर ओपन करें तो ये हमारे पास क्या है, ये दो कार्बन है,
इनके दरमियान में ये इसके साथ क्या है, ये हाइड्रोजन, ये इसका वैसा ही हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका क्या था, ये इस तरह से इन्होंने जो है वो बॉन्ड किया हुआ था ऑक्सीजन के साथ, और नीचे से जो है वो इसने क्या किया था, बॉन्ड किया था दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो है वो स्ट्रक्चर है ओजोनॉइड का, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी अनस्टेबल सा होता है। अब ये क्या करेगा, इसका जो है वो रिएक्शन होता है हमारे वाटर के साथ, ठीक है। जब इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ, अच्छा ये बहुत ही थोड़े अरसे के लिए बनता है, ठीक है। अब इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो बेसिकली होगा ये कि हमारे पास HCHO, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। ये भी इस तरह से क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। HCHO हमारे पास क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसमें से क्या होंगे, इसमें से बनेंगे हमारे दो जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, दो HCHO, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, HCHO एक, HCHO, ठीक है, क्या है हमारे पास दो, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन आके इस वाले वाटर के साथ जो है वो ऐड होके हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिकली हमारे पास क्या था, पहले मोनोजोनोइड बना, फिर जो है वो ओजोनोइड बना, ओजोनोइड से हमारे पास क्या बना, जो है वो फॉर्मल्डिहाइड बना एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर था इसका। ओवरऑल जो है वो रिएक्शन क्या था, ये प्रोसेस था किसका, ओजोनोलाइसिस का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास होता ये है कि जो है वो जो है वो, अब इसमें क्या था, अब इसमें हमारे पास ये जो प्रोसेस है ओजोनोलाइसिस का, ओजोनोलाइसिस का जो रिएक्शन है इसको हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर फॉर सपोज डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस करेगा किसको, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड को प्रोड्यूस करेगा। अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जो ओजोनोलाइसिस है इसमें क्या होता है, ओजोन को जो वो ऐड करते हैं, इथीन को ब्रेक करते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या करता है, जिंक के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। जिंक के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन होगी हमारे पास जिंक ऑक्साइड की, और जो है वो वाटर जो है वो बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और वाटर की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब इस वाली चीज़ में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि ओजोनोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर फॉर सपोज रिएक्शन के नतीजे में फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड अगर फॉर सपोज बन जाए तो हाँ, इसका मतलब होता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पे। अगर फॉर सपोज फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता तो इसका मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो है पॉलीमराइजेशन, के इथीन की पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हमने ऑलरेडी की भी हुई है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये जो इथीन है इसकी हम क्या करेंगे, इसको पॉलीमराइज करेंगे, ठीक है। इसके ये मोनोमर है और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। ये है इथीन, इथीन को हम इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इथीन है। इसको हमने क्या किया, कोई स्पेसिफिक जो है वो इसके हमारे पास जो है वो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे, और जो है वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन तकरीबन 0.1% जो है वो रखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर तकरीबन इस पर क्या देते हैं हम, 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं, और जो है वो 100 ATM का जो है वो प्रेशर देते हैं, ठीक है। और तकरीबन 0.1% ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन, जिसमें इस तरह से क्या बनता है, ये हमारे पास इसकी बॉन्डिंग इस तरह से कंटिन्यू होती है, एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीइथीन जो है वो बनता है, ठीक है। अब ये जो पॉलीइथीन है इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम किस चीज़ को एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पॉलीइथीन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। टू इंक्रीज क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या बेटर क्वालिटी करने के लिए, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द पॉलीइथीन,
पॉलीइथीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो यूज़ करते हैं TiCl4 या फिर Al(C2H5) को एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, इनको अगर हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करें तो हम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ पॉलीइथीन को। ठीक है, तो ये हमारे पास थे रिएक्शंस जो है वो अल्कीन के। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे एंड देन वी आर डन विद अल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है अल्कीन्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास अगर 2 कार्बन, 3 कार्बन या फिर 4 कार्बन वाला अल्कीन है तो वो क्या होगा, हमारे पास गैस होगा। ठीक है, C5 to C15 तक हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ये क्या होता है, हमारे पास लिक्विड होता है। और अगर फॉर सपोज हायर जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये अब अगर फॉर सपोज क्या है, ग्रेटर देन 15 कार्बन हो तो वो क्या होते हैं, वो मेरे पास होंगे सॉलिड्स। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन सॉल्युबल होते हैं इन अल्कोहल। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, सॉल्युबल होते हैं किसमें, अल्कोहल में। अल्कोहल में क्या होते हैं, हमारे पास अल्कीन्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जो इसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कि अल्कीन्स के पास क्या होता है, हमारे पास एक स्मेल होती है और ये क्या करेंगे, ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करते हैं। ठीक है, हमने जो पहले देखा था कि अल्कीन्स हमारे पास कलरलेस एंड ऑडरलेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्कीन्स के पास क्या होता है, हमारे पास एक स्मेल होती है। अल्कीन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, इनके पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। और ये क्या करते हैं, ये बर्न करते हैं विद ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, बर्न विथ ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, ये क्या होता है, इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है कि अल्कीन जो है वो वीकली पोलर होते हैं ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अल्कीन्स हमारे पास क्या है, वीकली पोलर हैं, वीकली पोलर हैं ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनमें थोड़ी बहुत जो है वो क्या होती है, हमारे पास पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। ये तो हमारे पास क्या थे, जनरल जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, अल्कीन्स की। जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्कीन्स की। अब हम थोड़ा सा जो है वो मैं जस्ट वर्बली जो है वो बता देती हूँ कि ईथीन के यूजेस क्या होते हैं। ईथीन हमारे पास क्या होते हैं, फ्रूट्स की जो है वो राइपनिंग में यूज़ करते हैं, एज अ एनेस्थेटिक हम यूज़ करते हैं। पॉलीइथीन का जो रिएक्शन था वो अभी हमने देखा, उसके लिए यूज़ करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। और मस्टर्ड गैस के लिए भी हम इसको जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो ईथीन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके पास क्या होता है, हाई हाई बॉइलिंग लिक्विड है ये। और इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो है वो वेजिकेंट के तौर पर, लाइक ये क्या करता है, हमारे पास ब्लिस्टर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जो है वो मस्टर्ड गैस, सॉरी, हमारे पास जो ईथीन है वो क्या करता है, वो मस्टर्ड गैस की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो मस्टर्ड गैस है वो हमारे पास क्या होता है, हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है, जो क्या करता है, जो कि ब्लिस्टर्स कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, थोड़ी सी जो थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद जो है वो कुछ यूजेस थी ईथीन की। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।